राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज का इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, मतलब कंपैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में क्या क्या अंतर है। कंपैक्शन, सबसे पहले कंपैक्शन को देखते हैं। कंपैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं सोइल से। और कंसोलिडेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम लोग एयर को सॉइल से रिमूव करते हैं। कंपैक्शन ये जो है कम समय लगता है इसको सॉइल को कंपैक्ट करने में, और कंसोलिडेशन क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये एक टाइम डिपेंडेंट है, एक टाइम इंडिपेंडेंट है। एक में जो होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड लगता है। स्टैटिक कहने का मतलब हुआ एक स्थिर लोड, और डायनेमिक कहने हुआ कि स्थिर लोड नहीं है, वो लोड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो कंपैक्शन में स्टैटिक और डायनेमिक लोड दोनों लगता है। कंसोलिडेशन में क्या है, एक स्टैटिक लोड लगता है कि स्थिर जितना लोड लगा हुआ है बस लगा हुआ है। अगर आपको कि जो हम लोग गाँव से में देखते हैं वाइब्रेटर या रोलर सब जो कंपैक्ट करता है, तो वो कंपैक्शन करता है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर जब बन जाता है तो ज़मीन से कुछ ऊपर तक दीवार को ले आया जाता है, कुछ ही तक, जिसको लिंटल लेवल कहते हैं। फिर उसके बाद सॉइल को उसमें फिल कर दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब फिल कर देते हैं तो सॉइल को, मतलब उस जगह को फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, 6 महीना, 3 महीना या 4 महीना के लिए उसको छोड़ देते हैं। आखिर वो छोड़ने का वजह क्या है, इसका वजह यही है कि उसको जब छोड़ देते हैं तो बारिश वारिश जो होता है तो उसकी वजह से सॉइल जो क्या होता है, कंपैक्ट हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं कंसोलिडेशन। उसी को एक हम लोग पूरा नोट्स फॉर्म में देखेंगे कि पूरा क्या डिफरेंसेस है। तो आते हैं, चलिए आइए मिलते हैं नोट पे। तो हेडिंग दे दीजिए, डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। तो डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट वे रहता है तो आप एक कॉपी के बीच से लाइन खींच दो, एक तरफ आप कंपैक्शन लिख दो और दूसरी तरफ कंसोलिडेशन। इस वजह से आप लोग अगर डिफरेंस लिखते हो और पॉइंट में लिखते हो तो नंबर देने वाले को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ पॉइंट में लिखा हुआ है। किसी भी आदमी को आसान लगता है चेक करना, तो वो थोड़ा खुश होकर दे देता है। तो पहला पॉइंट जो है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस, क्योंकि ये आदमी के द्वारा क्यों किया जाता है ना। एक मशीन है, रोलर और रैमर्स और वाइब्रेटर्स, तो उसके थ्रू किया जाता है। तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। मतलब ये आर्टिफिशियल कहने का मतलब हुआ कोई कोई ना कोई एक आदमी ही इसे किया है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग छोड़ देते हैं, पानी दे देते हैं उसमें और उसके बाद छोड़ देते हैं, आराम से वो धीरे धीरे सॉइल कंपैक्ट होगा। इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, ये तुरंत हो जाता है ना, कंपैक्ट होता है इंस्टेंट, तुरंत लगातार हो जाता है। इट इज़ एन टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि पानी दे रहे हो उसको, ऐसे सॉइल दे दिए उसमें, फिर पानी आए, पानी देंगे, पानी में से पानी दे देते हैं। यूजुअली जो घर बनता है उसके बाद क्या करते हैं, उसको पानी दे देते हैं मिट्टी के ऊपर, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे वो कंपैक्ट हो जाता है। ये टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें है कि 6 महीना लगेगा तब वहाँ कंपैक्ट होगा, तब ही 4 महीना होगा। ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये इसमें टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इंस्टेंटेनियस हो जाए, तुरंत हो जाते हैं, कंपेयर जाते हैं वाइब्रेटर जाते हैं और लेके तुरंत हम लोग उस पर कंपेयर कर देते हैं। इसमें जो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द वर्ड्स, इसमें हम लोग क्या करते थे कि इसमें जो वॉल्यूम, सॉइल का जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है, इसका ड्राई यूनिट वेट बढ़ता है। तो इसमें जो वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, तो इससे क्या रिमूव होता है, एयर रिमूव होता है। कंपैक्शन में एयर रिमूव होता है। वही उसके विपरीत जो कंसोलिडेशन है, इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे से जब हम लोग वाटर देते हैं तो इसमें से वही वाटर धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आते हैं, इवोपरेट होते रहता है। तो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स ऑफ सॉइल। और चौथा पॉइंट है, सॉइल इज ऑलवेज पार्शियली सेचुरेटेड। सॉइल को कभी भी इसमें फुल्ली ने पूरा तरीका सेचुरेट नहीं कर दिया जाता है। कुछ पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर से रोलर चलाया जाता है या बैडेमर से वाइब्रेटर चला दिया जाता है। इसमें सॉइल जो रहता है, सॉइल को फुल्ली सेचुरेट कर दिया जाता है। कि घर जब बनाते हैं तो हम लोग जब वाल को शुरुआत में क्या करते हैं, जब वाल ऊपर करते हैं, दीवार को क्या करते हैं, वाल लिंटल लेवल तक जाते हैं, फिर उसमें सॉइल फिल कर देते हैं। सॉइल फिल करने के बाद क्या करते हैं, पूरा अच्छा तरीका से उसमें पानी देते हैं, पानी उसके ऊपर से पूरा छिड़काव कर दिया अच्छा तरीका से। फुल्ली सेचुरेट करने का मतलब हुआ कि उसमें
एयर ना के बराबर हो, पूरा का पूरा क्या हो, एयर उसमें ना के बराबर हो, तो उसी तरह के सॉइल को फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो इसमें सॉइल को क्या कर दिया जाता है, फुल्ली सेचुरेटेड कर दिया जाता है। एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। ये पांचवा पॉइंट जो है कि कंपेक्शन में क्या कर देते हैं, स्टैटिक भी लोड होता है। स्टैटिक कहने का मतलब वो स्थिर लोड, एक सामान्य लोड रहेगा, मतलब इतना दे दिया तो हाँ इतना ही लोड लगेगा सॉइल पर। डायनेमिक क्या हुआ कि हाँ एक जगह ऐसा है तो कहीं हमको बढ़ाने का मन है तो वहाँ बढ़ा भी सकते हैं लोड को, तो डायनेमिक वही हुआ। तो कंपेक्शन में स्टैटिक भी लोड रहता है, डायनेमिक लोड रहता है सॉइल के। लेकिन कंसोलिडेशन में तो आप लोग सोच भी सकते हो कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग कोई लोड लगाते हैं, एक स्थिर अमाउंट में जो सॉइल पर लगा हुआ रहता है उसका सेल्फ वेट ही रहता है, वही रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक लोड रखते हैं। स्टैटिक स्थिर लोड यह है कि जो कि बोले कि वो लोड जो चेंज ना कर रहा होता है, समय के अनुसार चेंज ना कर रहा होता है, उसी को स्टैटिक लोड कहते हैं। डायनेमिक लोड जिसको कि ज़रूरत के अनुसार हम लोग चेंज कर देते हैं। हाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट करना है तो काफ़ी ज़्यादा लोड दे देंगे, यहाँ कम करना है तो कम कर देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग ठीक है तब, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लोगों को वीडियो जब स्क्रीन को छोटा करोगे तो उसके नीचे एक सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन आता है, अगर आप लोग उसको क्लिक करते हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाओगे। और सब्सक्राइब के बटन के जस्ट बगल में एक बेल आइकन होता है, अगर उसको आप लोग प्रेस करके ऑल क्लिक करते हो तो इससे होगा क्या कि जो भी मैंने अपने वीडियो को पहले अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो ठीक है, राधे राधे, पढ़ाई करते रहो।